Hello बच्चों, let's read the question. The question says all the following statements are correct except option A. The magnification produced by convex mirror is always less than 1. Option B. A virtual erect same sized image can be obtained using plane mirror. Option C. A virtual erect magnified image can be formed by concave mirror. And option D. A real inverted and same sized image can be formed by using कॉन्वेक्स मिरर। ठीक है बच्चों, सो इस क्वेश्चन के अंदर हमें यह दे रखा है कि इमेज फॉर्मेशन से रिलेटेड क्वेश्चन है। हमें क्या दे रखा है, मिरर गिवन है, कॉन्वेक्स, कॉनकेव और प्लेन मिरर। तो उनकी जो इमेज फॉर्मेशन होती है सो वो किस टाइप की होती है, तो उसके अकॉर्डिंग हमें इनकरेक्ट स्टेटमेंट ढूंढना है। सो इस क्वेश्चन के अंदर हम क्या करेंगे कि इमेज फॉर्मेशन किस किस के ऊपर डिपेंड करता है उसको समझेंगे। सो सबसे पहले जो इमेज फॉर्मेशन हमारा जो डिपेंड करता है वो पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट, यानी मिरर के पोल से उसकी ऑब्जेक्ट की पोजीशन यानी वो कितना दूर है उसके ऊपर भी क्या करता है कि हमारी इमेज फॉर्मेशन डिपेंड करती है। सो पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट, तो फर्स्ट नंबर जो हमारा की कंसेप्ट के अंदर पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट, इसके ऊपर मिरर के अंदर इमेज फॉर्मेशन डिपेंड करती है। सेकेंड नंबर जो हमारा डिपेंड करती है इमेज फॉर्मेशन, वो किसके ऊपर डिपेंड करती है, तो नेचर ऑफ मिरर्स। ठीक है बच्चों, सो हम किस टाइप के मिरर का यूज कर रहे हैं, अगर मिरर हमारा कॉन्वेक्स है, कॉनकेव है या फिर प्लेन मिरर है, तो इसके ऊपर हमारा नेचर ऑफ मिरर के ऊपर भी हमारी इमेज फॉर्मेशन डिपेंड करती है। तो सबसे पहला जो हमारा ऑप्शन दे रखा है वो हमारा किसके लिए दे रखा है कि कॉन्वेक्स मिरर के लिए दे रखा है। ठीक है बच्चों, सो कॉन्वेक्स मिरर। अब कॉन्वेक्स जो मिरर होता है हमारा, ठीक है बच्चों, अब कॉन्वेक्स मिरर के अंदर जो इमेज फॉर्मेशन होता है तो इमेज की जो साइज होती है वो क्या होती है, ऑब्जेक्ट से स्मॉलर होती है। ठीक है बच्चों, सो हम इमेज की साइज के लिए लिखते हैं, तो ये इमेज की जो साइज हो जाएगी वो क्या हो जाएगी कि जो हमारी ऑब्जेक्ट की साइज है उससे क्या होगी, स्मॉलर होगी। स्मॉलर हो गई तो इसके अंदर, इस केस के अंदर जो मैग्निफिकेशन होता है एम, उसकी वैल्यू क्या होती है, मैग्निफिकेशन एम इज इक्वल्स टू साइज ऑफ इमेज डिवाइडेड बाय साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। तो मैग्निफिकेशन की जो वैल्यू होगी वो हमारी क्या हो जाएगी, ऑलवेज लेस देन 1 हो जाएगी, क्योंकि इमेज की साइज छोटी होती है। सो एम की वैल्यू हमारी क्या होगी, लेस देन 1 होगी, और सो ऑप्शन ए हमारा क्या हो गया, करेक्ट हो गया। अब बात करते हैं ऑप्शन बी। अब ऑप्शन बी के अंदर हमें क्या गिवन है कि वर्चुअल एंड सेम साइज एंड इरेक्ट इमेज हमें किस में मिलती है, प्लेन मिरर के केस में। ठीक है बच्चों, सो अब हम बात करते हैं प्लेन मिरर। अब प्लेन मिरर के केस के अंदर क्या होता है कि हमारी जो इमेज फॉर्मेशन होती है वो क्या होती है, वर्चुअल होती है। ठीक है बच्चों, सो वर्चुअल। अब वर्चुअल होगी तो वो इरेक्ट होगी, इरेक्ट यानी वो सीधी होगी। ठीक है बच्चों, सो वर्चुअल और इरेक्ट हो जाएगी, इरेक्ट यानी सीधी, और फिर जो इमेज की जो साइज होगी वो क्या हो जाएगी, सेम रहेगी। जितनी हमारी ऑब्जेक्ट की साइज है उतनी उतनी हमारी इमेज की क्या रहेगी, साइज रहेगी। तो यहाँ पे सेम साइज। तो प्लेन मिरर के केस के अंदर ये तीनों पॉसिबिलिटी होती है। ठीक है बच्चों, ये तीनों आती है इमेज की क्वालिटीज। सो इसका मतलब ऑप्शन बी भी हमारा करेक्ट हो गया। अब बात करते हैं ऑप्शन सी की। ऑप्शन सी के अंदर हमें क्या दे रखा है कि कॉनकेव मिरर। ठीक है बच्चों, सो कॉनकेव मिरर। अब कॉनकेव मिरर के अंदर क्या होता है कि हमारी एक केस ऐसा होता है कि जिसके अंदर अगर हम कॉनकेव मिरर, अब कॉनकेव मिरर के अंदर हमारा एक केस ऐसा होता है जिसके अंदर अगर हम ऑब्जेक्ट को फोकस, ठीक है बच्चों, जो हमारा मिरर का जो फोकस पॉइंट होता है, फोकस एंड पोल, अगर हम ऑब्जेक्ट को फोकस एंड पोल के बीच में रखें, ठीक है बच्चों, इफ हमारा ऑब्जेक्ट की पोजीशन कुछ ऐसी हो कि हमारा ऑब्जेक्ट किन दोनों बीच की लाई करे, कि फोकस और पोल के बीच में लाई करे, तो उस कंडीशन के अंदर जो हमारी जो इमेज होती है वो कैसी होती है, तो वर्चुअल होती है। वर्चुअल होगी तो वो इरेक्ट होगी। ठीक है बच्चों, वर्चुअल इरेक्ट, वर्चुअल इरेक्ट, और साइज के अंदर क्या होगी कि वो इमेज की जो साइज होगी वो हमारी क्या होगी कि जितना ऑब्जेक्ट होगा उसकी साइज से बड़ी होगी, इमेज की साइज हमारी क्या हो जाएगी, बिगर हो जाएगी। ठीक है बच्चों, सो बिगर देन ऑब्जेक्ट होगी, तो उस कंडीशन के अंदर मैग्निफिकेशन ग्रेटर देन 1 हो जाएगा। सो ऑप्शन सी भी हमारा क्या है, करेक्ट है। अब बात करते हैं ऑप्शन डी की। तो कॉन्वेक्स मिरर के केस के अंदर हमारी जो मैग्निफिकेशन होती है वो क्या होती है, स्मॉलर देन 1 होती है ऑलवेज। ठीक है बच्चों, और तो यहाँ पे सेम साइज की बन ही नहीं सकती और रियल बनती नहीं है। रियल बनेगी
और इसके अंदर कॉन्वेक्स मिरर के अंदर जो हमारी इमेज फॉर्मेशन होती है वो वर्चुअल होती है। तो ऑप्शन डी क्या है हमारा इनकरेक्ट है और हमें इनकरेक्ट स्टेटमेंट ही ढूंढना था। सो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू।